नमस्कार, जय श्री श्याम। हिंदी में आज तुम्हारी पहली क्लास बना रहा हूं भाई। पसंद ना आए तो कमेंट करके बता देना, पसंद आए तो भी बता देना, ठीक है। तो और तैयारी अच्छी तरीके से करते रहो, ठीक है। तो सॉरी, पहले नहीं, मैंने तुम्हारी वर्णमाला क्लास ही बनाई है, उसे भी देख रहे ना, वो ट्रिक के साथ बनाई है यार, उसे जरूर देखना। कौन सा वर्ण कहां से उच्चारण होता है उसे देखना। आज मैं तुम्हारा रस करा रहा हूं, और रस में इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है। अगर कोई बच्चा पहली बार खोली हो वीडियो क्लास तो देखना, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, पूरी बात सुनना मेरी, तब स्किप कर देना। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मत देखना, 2 मिनट रुको फिर देखना। मैं इतना कंफ्यूज हूं, इतना कंफ्यूज इसमें, मतलब ये नहीं पता कि गूगल पे देखो, विकिपीडिया देखो, किसी का चैनल देखो, बड़े से बड़े चैनल देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। मैं बताऊंगा तुम्हें कहां कंफ्यूजन है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना हो ना, तो तुम 120 चैनल देखो, बड़े नामी से नामी जो चैनल हो उसे निकाल कर देख लेना। इतना कंफ्यूजन है, अगर तुम किसी एक की पीछे आंख बंद कर लगे हुए हो तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर तुम सच के लिए जाओगे तो कंफ्यूजन होगा भाई। किसी ने कह दिया ना अंधेरा और तुमने मान लिया अंधेरा, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जो पहली बार देख रहे हैं ना, इसकी मत करना, देखना वीडियो को, और जब मैं बता दूं ना तब कहीं और जाकर देखना कि ये क्या हो रहा। और जहां तुमने देखा उससे देखो, फिर गूगल से पूछना, और फिर और किसी चैनल पे पूछना, सब पे आंसर अलग ही मिलेगा भाई, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि मैं 99% तुम्हें एक्यूरेसी दे सकूं, ठीक है। रस की क्लास इसी वजह से बना रहा हूं मैंने बहुतों को देखा, हर ने अलग ही बता रखा। तो रस की क्लास है, आराम से देखो, पूरी क्लास देखो, 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म कर दूंगा इसको। 15-20 मिनट तो मुझे दे सकते हो तुम, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। रस शब्द का क्या अर्थ है? रस शब्द का अर्थ है आनंद या खुशी। जब किसी काव्य को हम पढ़ते हैं, उस काव्य को पढ़ने से हमें जो खुशी और आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। अगर काव्य में से रस को हटा दिया जाता है, अगर काव्य में से रस को हटा दिया जाए तो काव्य में पढ़ने की कोई रुचि नहीं आएगी। मान लो आप किसी कहानी को पढ़ रहे हो तो उसमें हमें आनंद आता है, आनंद का मतलब उसमें हमें रस आता है। रस का मतलब ही आनंद या खुशी होना, ठीक है। रस किस धातु शब्द से बना है? रस बना है श्रेय धातु शब्द से। किससे बना है? श्रेय धातु शब्द से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यूपी पुलिस जेल वार्डर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका अर्थ है बहते जाना। रस किस धातु शब्द से बना? श्रेय धातु शब्द से, जिसका अर्थ है बहते जाना, ठीक है। रस सिद्धांत की रचना किसने की है? रस सिद्धांत की रचना की है नगेंद्र ने। रस सिद्धांत की रचना किसने की है? नागेंद्र ने, ठीक है। एमर्स को संचारी भाव भी कहा जाता है। पेपर में आ जाए, पेपर में अगर यह आ जाए कि निम्न में से कौन सा या निम्न में से किसे संचारी भाव भी कहा जाता है, तो एमर्स को संचारी भाव भी कहा जाता है। अगर तुमने 10 मिनट की वीडियो देख ली तो 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं आज। एमर्स देख रहे ना, तुम्हें कहीं मिल जाए एमर्स को संचारी भाव भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने? 8। भरत मुनि के अनुसार रस कितने? 8। इन्होंने एक सूत्र भी दिया, व्याभावानुभावचारी। कौन सा? व्याभावानुचारी। वो भी किसका है? भरत मुनि का। हिंदी में रसों की संख्या 9। सुनना, भरत मुनि के अनुसार रस कितने? 8। हिंदी में रसों की संख्या कितनी? 9। स्थायी भावों की संख्या कितनी? 9। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 9, 10, 11 बिल्कुल चक्कर में मत जाना बस। भरत मुनि के अनुसार रस 8, हिंदी में रसों की संख्या 9, स्थायी भावों की संख्या 9, ठीक है। अब भरत मुनि ने जिन 8 रसों को माना वो रहे रस। एक रस है और स्थायी भाव है। श्रृंगार रस, स्थायी भाव है रति या प्रेम। मुझे लेता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ, तो क्या है? रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव ह्रास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध,
भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, उद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का सम या निर्वेद, वात्सल्य रस का वात्सल्यरति या अनुराग, भक्ति रस का भगवत विषय। तो हमारे जो भरत मुनि ने रस माने थे, भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी थी बस 8। ये जो रस है, ये यहां तक के ये जो रस है, ये भरत मुनि ने सिर्फ इन रसों को माना था। ठीक है, भरत मुनि ने रस कितने माने थे? 8। और एक बात ध्यान रखना कि भरत मुनि ने स्थायी भावों को नहीं माना, उन्होंने विभाव को माना, अनुभाव को माना, संचारी भावों को माना। भरत मुनि ने स्थायी भाव को नहीं माना। ठीक है, अब देखो शांत रस। शांत रस हिंदी में कुल रसों की संख्या कितनी है? 9। 9वां रस शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद, वात्सल्य रस वात्सल्यरति, भक्ति रस भगवत विषय। ये बाद में लेखक या शास्त्री आए, उन्होंने इनमें बाद में 3 रसों को और जोड़ दिया। भरत मुनि ने माने 8, हिंदी में रस है 9, इनको अभी मान्यता नहीं, बोले जाएंगे पर ये 11। ठीक है, अब इनके जनक कौन है? शांत रस की। इस पर बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा बहुत कंफ्यूज है। पहली बात तो किसी ने बताया नहीं, बताया तो जितनी बात जितने मुंह उतनी बात। ठीक है, शांत रस के जनक, शांत रस के जनक है उद्भट या अभिनव। उद्भट या अभिनव, अगर तुम्हें ऑप्शन में दोनों ही मिलते हैं तो उद्भट लगा के आना है। ठीक है, वात्सल्य रस के जनक है सूरदास। वात्सल्य रस के जनक सूरदास। भक्ति रस के जनक विद्यापति या रूप गोस्वामी। कौन है? रूप गोस्वामी। ठीक है, आगे बस में स्क्रीनशॉट लो, मैं कुछ और लिखता हूं फिर। ठीक है, अब देखो ये मौलिक रस। मौलिक भरत मुनि के अनुसार रस कितने थे? 8। रसों की संख्या कितनी? 9। स्थायी भाव की संख्या कितनी? 9। उनके जनक भी मैंने तुम्हें बता दिए। अब सबसे हटके मौलिक रस कितने? 4। मैंने आपसे क्या कहा था? कुछ बेटर से बेटर दूंगा जो कहीं ना पढ़ा हो। मौलिक रस कितने? 4। कौन कौन से? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। कौन कौन से? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का बोलो, विभत्स रस क्या है? जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, अच्छा श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार में वर्त नहीं आया था भाई, गलत मत कराना, कोई भी देखो आ सकती है श्रृंगार, ऐसा लिख जाता है श्रृंगार। ठीक है, वहां पे भी करता हूं श्रृंगार। ध्यान रखना, भूल मत जाना, तुम गलती मत कर देना। अच्छा, अब रसों से रसों की उत्पत्ति। मूल रस है 4, क्योंकि मौलिक रस कितने हो गए? 4। तो रसों से रसों की उत्पत्ति क्या है? श्रृंगार रस। मैं ट्रिक में बता रहा हूं छोटी सी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम। स्थायी भाव क्या है इसका? प्रेम। तो प्रेम में प्रेम होगा, नैन में टक्के होंगे ऐसे, तो क्या आएगी? हंसी आ गई। तो श्रृंगार रस से क्या बनी? हास्य रस। प्रेम हुआ, प्रेम में नैन में टक्का हो गए रे, हंसी आई, हास्य रस। श्रृंगार रस से क्या बना? हास्य रस। वीर रस, वीर रस में क्या होगा? उत्साह। क्या होगा? उत्साह। हमें कुछ कर गुजरने की उत्साह है और हम कुछ ऐसा करके जिसकी हमको उम्मीद भी नहीं थी। वीर रस ऐसा कुछ कर गए जिसकी हम उम्मीद नहीं थी, तो क्या कर गए हम? अद्भुत काम कर गए। वीर रस हो ऐसा कर गए, उत्साह, अद्भुत रस हो गया। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। क्रोध में गुस्से में आदमी कभी कभी गलत काम कर जावे और उसके बाद उसे क्या हुआ? पछतावा हुआ। होता है नहीं? रौद्र रस का मतलब क्रोध। क्रोध में गुस्से में हो जाती है गलती, बाद में उसका पछतावा होता है। तो करुण रस इससे बनेगा। करुण रस का शोक। गुस्सा हुआ, गुस्से के बाद दुख हुआ, शोक। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन फ्री हो जाओ। विभत्स रस, विभत्स जुगुप्सा, घृणा। घृणा, हम किसी से घृणा कर रहे हैं। मान लो मुझे सांप से घृणा,
क्या है सांप से? घृणा मुझे, सांप मुझे बिल्कुल देखना पसंद नहीं होता। और सांप एकदम मेरे सामने आ जाए तो क्या होगा? अरे रे, क्या होगा? भय होगा। क्या होगा? भय, भयानक रस होगा। आया समझ? एक दो बार फिर से देख लेना, ये हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे इसके रसों के अंक करता हूं, ठीक है? चलो, रस के अंग, रस के अंग। एक बार तुमने क्लास देख ली तो लाइफ में कभी गलत नहीं करोगे भाई। और अच्छी लगा तो कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है संजय, मैं उसके बारे में तुम्हें बता के इसका एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूँ। तो रस के अंग देखो, रस के अंग है 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचार भाव। अंग कितने? 4। रस के अंग कितने? 4। स्थायी भाव मैंने तुम्हें 11 करा दिए। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। स्थायी भाव कितने होंगे? 9। हिंदी में स्थायी भाव कितने? 9। ठीक है? अरे लाइट को क्या हुआ? चलो देखते लाइट को क्या हुआ। चलो हो गया, दिखा लगा ना से? अब देखो क्या हो गया? अंग, अंग कितने? 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव मैंने तुम्हें करा दिए 9, कराए 11, लगाने तुमको 9 है। विभाव क्या है? सॉरी, विभाव कितने होते हैं? 2। विभाव कितने होंगे? 2। आलंबन और उद्दीपन। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर स्थायी भाव है। कोई स्थायी भाव को संजोए रखता है, कोई बिखर जाता है। तो स्थायी भाव हर किसी के अंदर है। जो लंबे समय तक रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं वो स्थायी भाव। जैसे कोई संजय है, संजय के अंदर प्रेम का भाव है, संजय के अंदर प्रेम का भाव है, प्यार। पता किसके अंदर प्यार नहीं? माँ बाप का भी हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, और दूसरा वाला वो भी हो सका है। समझ रहे हो ना? जवान हो रहे हो तुम, ठीक है? वो भी हो सका है। तो संजय है, संजय के अंदर प्रेम की भावना है। तो संजय प्रेम की भावना है, अभी उसके अंदर मतलब ऐसा कुछ कीड़ा नहीं हो रहा, वो बस चुप है, अपने पढ़ने में लगा हुआ, उसको कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? अब संजय के अंदर प्रेम की भावना हर किसी के अंदर है, तो स्थायी भाव हो गया। अब विभाव क्या होगा? विभाव उस प्रेम की भावना को जगाने का काम करेगा। क्या करेगा? उस प्रेम की भावना को जगाने का काम करेगा। तो जगाने का काम कौन है? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भाग, आश्रय और विषय। तो यहां आया संजय। कौन है? संजय। संजय के अंदर प्यार था, शांत था, वो प्रेम था, आराम जिंदगी जी रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। अब क्या हुआ? संजय आया, संजय के लिए रिश्ता आ गया भाई, कोई रिश्ता आ गया कोई। संजय के पापा ने कही जाकर लड़की देखिए भाई, तो संजय गया रिश्ता लड़की देखने। चलो संजय, ओहो बंठन का टनाटन हो गया, चल दिया, तुम भी जाओगे, टेंशन मत लो। तो चल दिया भैया। अब संजय गया, संजय ने देखा इसे, ओहो अरे बड़ी सुंदर है, तो मजा सा आया। तो संजय ने इसे देखा, इसने इसे देखा, तो इसके अंदर प्यार की भावना जग गई। और जरूर ना इसके अंदर हो सका इसके अंदर जग गई हो, ऐसे भी हो जा। तो संजय के अंदर प्यार की भावना जाग गई। संजय उसे देख रहा, वो उसे देख रही, हाँ और काम चल रहा, ठीक है चल रहा काम। प्यार होने लगा भैया इनमें तो। अरे रुक जाओ, अभी मत करो। अब तो जिसके लिए प्यार जगा है वो विषय, और जिसके अंदर प्यार जागा है वो आश्रय है। तो किसके लिए प्यार जागा? संजय को पत्नी के लिए, तो विषय हो गई। और किसके अंदर जागा? संजय के, संजय विषय। जिसके अंदर प्यार जागेगा वो आश्रय, और जिसके लिए जागा वो विषय आलम्बन, ठीक है? तो विभाव के 2 भाग है, आलम्बन उद्दीपन। आलम्बन के भी 2, आश्रय और विषय। तो संजय के अंदर प्यार जागा पत्नी के लिए, ओहो पूर की परी मिल गई जाकर वहां पूरब में, अच्छा ठीक है, तो होने लगा काम। अब आपस में प्यार सा हुआ। अब जो प्यार को और बढ़ाने का काम कर दे, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं आपस में, हाँ देख के हट जा, देख के हट जा, फिर देखने लगे।
तो जो प्यार को और बढ़ाने का काम करते, जैसे मान लो ये एक दूसरे को देख रहे हैं, अब गाना चल जा रात को आऊं चौबारे पे मिलने, अब भैया रे क्या होगा फिर, बताओ क्या होगा। बस तो इनमें तो आग ही लग जाएगी फिर तो भैया। गाना चल कर बरसात के मौसम में मिलने आया करो, तो क्या होगा, ये भागम भाग भगेंगे फिर तो क्या हुआ, यहां प्यार की भावना जगी, और प्यार की भावना जगाने का काम किसने करा, उद्दीपन ने करा। क्या करा, इसने मार दी सीटी, समझे ने, सीटी मार दी, तो क्या हुआ, ये उद्दीपन। जो प्यार को बढ़ाने का काम कर रहा, उद्दीपन हुआ। गाना बज गया, बरसात के मौसम में मिलने आया करो, तो क्या है, उद्दीपन है। ठीक, प्यार हो गया, प्यार जगा दिया। अब जब प्यार जग गया तो फिर कुछ होगा भी जरूर। तो ये है अनुभाव। अनुभाव क्या हो गया, अनुभाव के कितने अंग है, 4। अनुभाव के कितने भाग है, 4। कौन कौन से, वाचिक, कायिक, आहार्य, सात्विक। ठीक है, आहार, वाचिक में क्या होगा, वाचिक में होगा, वाचिक का बस देखो है, यहाँ देखा प्यार बढ़ा, कुछ तो अब होने वाला है। ठीक है, अब होगा वाचिक। वाचिक में क्या होगा, ये बोलेंगे, ये यहाँ वाचिक में प्यार का इजहार कर देंगे, हाँ जी मैं तुझसे करता हूँ, मैं तुझसे करती, हो गया वाचिक। कायिक में क्या होगा, इशारे, हाँ वहां आ जाइए आज तो बात बनी जाएगी। ठीक है, इशारे हो रहे हैं, सीटी बज रही है, तो ये हो गया कायिक, जो काया से होगा। आहार्य में क्या होगा, सीटी बज गई, इजहार हो लिया, पत्नी जी ने कही, जी ऐसे करियो जी आज तो हम पे पीली टी शर्ट अच्छी लगे, पीली टी शर्ट पहन के आइए। अब संजय भी लट्टू, अरे अरे भाई पीली अच्छे लगा है इसे। मालिक ने क्या करा, ऊपर से नीचे तक पीला ही होगा, मुंह भी पीला ही कर लिया, हाथ भी पीले, पाँव भी पीले, बाल भी पीले, पूरा ही पीला होगा। मेरे यार तेने हद कर दी, मेरे यार मैंने टी शर्ट अच्छी बताई, तेने पूरे वेशभूषा ही बदल दी। तो आहार में क्या होगा, वेशभूषा बदलना, इजहार करना, कायिक का बोलना, इशारे करना, सीटी मारना। आहार में वेशभूषा बदल दी मालिक ने। और साथ में क्या होगी, अजी इशारे हो गए, इजहार हो गए, तो अब तो क्या रहेगा, मिलना ही रहेगा। सात्विक के भेद कितने हों, मैं कितने भेद हों सात्विक के, 8 भेद हों। अजी मिलने आई, अजी मिलने आई हूँ, तो क्या होगी, वो आगे एकदम ऐसा संजय भी जाए, एकदम से क्या, ओ शर्मा जाएगा, अरे कैसा मारा, कतई हाथे कर दई, तो क्या होगा, साथ में शर्मा आ गई। अच्छा थोड़ी देर पीछे, ठीक है, साथ में क्या होगा, शर्मा जाएगा, लज्जा, रहने तो बस। संचारी भाव क्या होंगे, संचारी भाव वे भाव हैं जो थोड़े समय को आएंगे और फिर चले जाएंगे। जैसे घमंड, थोड़े समय को रहेगा फिर चला जाएगा, और घमंड करना नहीं चाहिए भाई, घमंड तो रावण का भी ना रहा, और तो कौन है। निद्रा, चिंता, मोहो, ये थोड़े समय को आएंगे, चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण दूं मैं, संजय है, संजय गया पत्नी देखने, संजय के पापा ने कही भाई जा पत्नी देखिया, एक को देख के पापा बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं तो जी कर रहा हूँ उससे ब्याह करने को। पापा ने कही ना हमें ना अच्छी लगी हूँ। फिर गए, पापा ने कही जा उसे देखिया, संजय देख का बी, पापा यूँ तो उससे भी सुंदर है भाई, इससे तो करवा दो ना, इससे भी ना करें। फिर गए सी, पापा को यूँ भी अच्छी है, संजय को यूँ भी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है, बस करवा दो, बस करवाई दो, कैसे करो। अच्छा ना बात बनी, डी मतलब रिश्ता को जा रहा, संजय को ये भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, ये भी, अरे तेरी के में, तो क्या हुआ, उसके अंदर भाव आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये क्या है, संचारी भाव है, जो कुछ समय को आवे और चले जाए, ये है संचारी भाव। ठीक, तो रस के कितने अंग बताए, 4, चारों के ये रे, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा दो और फैला देना भाई क्लास को, अगर पसंद आई हो तो। इतनी कम समय में इतनी बेस्ट क्लास कोई नहीं दे सकता। जय हिंद।